ये कहानी है गुजरात के राजकोट जिले के पास स्थित वीरपुर गांव की, जहां एक ऐसा मंदिर है जो पूरे भारत में अनोखा है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर कभी किसी से कोई दान नहीं लेता, फिर भी यहां रोजाना हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, और वो भी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीरपुर के जलाराम बाबा, जहां हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार घटते रहते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अद्भुत चमत्कार की, जो ना केवल श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ा देता है, बल्कि ये सिद्ध करता है कि जहां सच्ची सेवा और भक्ति होती है, वहां ईश्वर स्वयं व्यवस्था करते हैं। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। एक गुजराती युवक लंदन की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है। वो युवक जलाराम बापा का भक्त था। हर सुबह अपने टेबल पर जलाराम बापा की एक छोटी मूर्ति रखकर अगरबत्ती जलाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसका अंग्रेज बॉस ये सब रोज देखता और हंसकर सोचता, ये क्या कर रहा है। एक दिन जब गुजराती युवक रोज की तरह पूजा कर रहा था, तब उसके बॉस ने आकर कहा, यू इंडियन इडियट, व्हाट आर यू डूइंग? ये सब क्या है? क्या टाइम पास करता है तू? गुजराती युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट देव जलाराम बापा। बॉस ने हंसते हुए कहा, क्या कर सकते हैं तेरे भगवान? युवक ने जवाब देते हुए कहा, क्या कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भयंकर भीड़ आ जाए, जब सब कुछ खत्म होने लगे, मुसीबत में कोई साथ देने वाला ना हो, तब मेरे बापा ही सर्वशक्तिमान बनते हैं, जो गिरे हुए को थामते हैं, टूटी उम्मीदों को जगाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, और एक ऐसा समय आया जब पूरे विश्व में मंदी छा गई। उस मंदी की चपेट में अंग्रेज बॉस की कंपनी भी आ गई। कंपनी का मार्केट डाउन होने लगा, सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए, क्लाइंट्स पीछे हटने लगे, 500 कर्मचारियों की नौकरी संकट में पड़ गई। ऐसे में वही अंग्रेज बॉस जो कभी उस गुजराती युवक की आस्था पर हंसा करता था, आज खुद घबराया हुआ उस गुजराती युवक को बुलाता है। हमारी कंपनी बंद होने की कगार पर है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी आवाज में लाचारी साफ झलक रही थी। उस युवक ने शांति से कहा, शेठ 2 मिनट दीजिए, मुझे मेरे बापा से बात करनी है। वो अपनी टेबल की ओर गया, जहां हर सुबह की तरह आज भी बापा की छोटी सी मूर्ति रखी थी। उसने धीरे से वो मूर्ति अपने हाथों में उठाई, एक अगरबत्ती निकाली और जलाई, फिर आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर बापा के सामने सिर झुकाया और बोला, हे बापा, जीवन में अगर कभी मन, कर्म, वचन से सच्चे दिल से प्रार्थना की हो, तो आज मेरी कंपनी को बचा लीजिए। 500 परिवारों का चूल्हा आप पर टिका है। कुछ हफ्तों बाद वो कंपनी, जिसके पास ना प्रोजेक्ट बचे थे ना क्लाइंट, वही कंपनी धीरे धीरे वापस उठने लगी। मार्केट में उस कंपनी का नाम फिर से चर्चा में आने लगा। ये सब देखकर वो अंग्रेज बॉस, जो कभी बापा की मूर्ति देखकर हंसा करता था, अब खुद हैरान रह गया। वो उस गुजराती युवक के पास आया और बोला, यार, तुम्हारे बापा तो सच में चमत्कार कर देते हैं। कितना पैसा भेजूं मंदिर में? बताओ, दान में कितना भेजूं? युवक मुस्कुरा उठा। उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, शेठ, यह ऐसा मंदिर है जो पैसों के इंतजार में नहीं रहता। यहां सिर्फ श्रद्धा चलती है। आप बस एक वचन दीजिए कि एक बार वीरपुर जाकर बापा के दर्शन जरूर करेंगे। बॉस ने गंभीरता से सिर हिलाया। I promise, I'll definitely go. समय बीतता गया, कंपनी पूरी तरह से पटरी पर आ गई।
और एक दिन जब युवक ने फिर से याद दिलाया, शेठ आपने वीरपुर दर्शन का वचन दिया था, बॉस मुस्कुराते हुए बोला, आई हैव नो टाइम, अभी बहुत काम है, जब फ्री हो जाऊंगा तब दर्शन कराऊंगा। कुछ समय बाद बॉस की बेटी जिद करने लगी, आई वॉन्ट टू विजिट इंडिया। बॉस ने एक पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर जाने दूंगा, मेरे बदले तू मेरा वचन पूरा कर देना, वीरपुर जाकर जलाराम बापा के दर्शन कराना। बेटी मुस्कुराई और बोली, ओके डैड, आई विल डू इट। और वो भारत आने के लिए तैयार हो गई। लंदन से मुंबई, मुंबई से फ्लाइट पकड़कर राजकोट और फिर राजकोट से बस में बैठी वो लड़की अपने पिता का वचन निभाने के लिए वीरपुर जा रही थी। सफर लंबा था, थकान ने अपना असर दिखाया और उसे नींद की झपकी लग गई। नींद इतनी गहरी थी कि कब वीरपुर पीछे छूट गया उसे खुद भी पता नहीं चला। बस उसे लेकर सीधे वेरावल पहुंच गई। वो बस से उतरी, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वीरपुर जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वो लड़की बस स्टैंड पर अकेली खड़ी थी, थोड़ी उलझन में, थोड़ी थकी हुई। उसी समय उसने एक स्थानीय लड़के से पूछा, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू गो टू जलाराम टेम्पल। लड़के ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप तो गलत जगह आ गई हैं बहन जी, जलाराम मंदिर तो वीरपुर में है, यहां से काफी दूर, वापस जाना होगा आपको। फिर वो लड़का विनम्रता से उसे वीरपुर जाने वाली बस में बिठा देता है। अंततः अगली सुबह के 5 बजे बस वीरपुर के बस स्टैंड पर आकर रुकती है। वीरपुर का बस स्टैंड गांव के बाहर हाईवे पर स्थित है और मंदिर भीतर की ओर। वो अपना छोटा सा ट्रॉली बैग लेकर मंदिर की दिशा में चलने ही लगती है, तभी एक अनजान युवक गुंडा मावली जैसा उसके पास आता है और कहता है, मैडम जी, मंदिर जाना है, सामान मैं ले चलता हूं, यहीं पास में है। लड़की ने एक पल उसे देखा, थोड़ी थकी हुई थी, लंबा सफर किया था, किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद मिल रही है, यह सोचकर चुपचाप उसने अपना बैग उसे थमा दिया। अभी कुछ कदम ही चले होंगे कि अचानक पीछे से एक वृद्ध बाबा माथे पर पगड़ी और हाथों में एक लकड़ी की छड़ी लिए आकर उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और ना में सिर हिलाते हैं। लड़की समझ जाती है कि ये बाबा उसे उस लड़के के साथ जाने से मना कर रहे हैं। उसने तुरंत अपना बैग वापस लिया और बाबा के साथ चुपचाप चल पड़ती है। वीरपुर की तंग गलियों से होते हुए बाबा उसे सीधा जलाराम बापा के मंदिर तक ले जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वो लड़की श्रीफल, साकर और अगरबत्ती लेकर उस मूर्ति के सामने खड़ी होती है। दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर बापा को नमन कर अपने पिता की मन्नत पूरी करती है कि तभी उसका ध्यान एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर जाता है। आपको ना पता हो तो बता दूं, वो फोटो एनसाइन एंड कंपनी द्वारा खींची गई वो एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। फोटो के सामने खड़ी होकर वो पुजारी से पूछती है, आई वॉन्ट टू मीट दिस जेंटलमैन, मुझे इस बुजुर्ग से मिलना है। पीछे खड़ा एक युवक कहता है, मैडम, जिनसे आप मिलने की बात कर रही हैं वो तो देवलोक सिधार चुके हैं, उन्हें गुजरे कई साल हो चुके हैं। उसी क्षण उस लड़की के हाथ से थाली गिर जाती है। ये कैसे हो सकता है? कल रात तो इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे उस मवाली के हाथों से छुड़वाया था। यही तो है जलियान जोगी, जो सिर्फ अपनी धरती पर नहीं, विदेश की धरती पर भी किसी बेटी की आबरू बचाने के लिए
आज की तारीख में आधी रात को अवतार लेते हैं, मेरी और आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। वो बाकी सब खुद कर देंगे। अगर आप भी बापा में श्रद्धा रखते हैं तो इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की भी सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जय जलाराम बापा।